भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बेटर साइड पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे इंडिसेस में खरीदारी रही और पूरे हफ्ते में एफआईएस की तरफ से रुझान भी अब थोड़ा बेटर साइड पे होता हुआ दिखाई पड़ा। पहले अगर हफ्ते की आखिरी कारोबारी सत्र की बात किया तो करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त रही। सेंसेक्स में निफ्टी करीब 0.5% ऊपर रहा। निफ्टी बैंक 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 3/4% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन में 1650 शेयर तेजी में और 900 950 शेयरों में मंदी, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने दो शेयर जो ऑलमोस्ट तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में कामकाज करने वालों में सबसे ऊपर नाम शुमार रहा आज टाटा। जो निफ्टी के लूजर्स रहे उनमें तो आज टाटा स्टील का नाम शुमार रहा। टीसीएस दूसरे नंबर पर रहा। एचडीएफसी लाइफ करीब करीब 1% नीचे रहा और जेएसडब्ल्यू स्टील रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिला। बढ़ने वालों में सिप्ला का नाम शुमार रहा। एसबीआई 2% ऊपर रहा। मारुति 1.5% ऊपर रहा और बजाज ऑटो करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में टाटा कम्युनिकेशन 9.5% ऊपर, यस बैंक 7% ऊपर, ब्लू स्टार 3% ऊपर और गोदरेज प्रॉपर्टी करीब करीब 3% की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में सेल 3.5% नीचे, टाटा एलेक्सी 3% नीचे, मुथूट फाइनेंस 2.5% नीचे और नाल्को करीब करीब 2% की बिकवाली के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था जो कुछ नाम थे उसमें टाटा कम्युनिकेशन एक बढ़िया तेजी में रहा। साथ ही साथ गिरने वाले शेयरों में आज सेलेक्टिव नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला, चाहे स्मॉल कैप या लार्ज कैप साइड की बात किया तो स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में रिलायंस पावर, रेडिंगटन, पीजीईएल और ज्योति सीएनसी जो कि टॉप गेनर के तौर पर रहे। और गिरने वाले नामों में हिंदुस्तान कॉपर 5.5% नीचे, मन्नापुरम 3.5% नीचे, पीएनबी हाउसिंग 2.5% नीचे और गार्डन रीच करीब करीब 2.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में आज बाजी मारी। यस बैंक ने 7% ऊपर रहा, पीजीईएल 6% ऊपर रहा, डीवी स्लैब 6% ऊपर रहा और सिप्ला करीब करीब 4.25% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में सेल 3.5% नीचे, मन्नापुरम 3% नीचे, टाटा एलेक्सी 3% नीचे और ऊनो मिंडा करीब करीब 3% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाए यस बैंक ने 7% के उछाल के साथ, डॉक्टर अग्रवाल करीब 6.5% ऊपर, पीएनबी 2.5% ऊपर और एसबीआई करीब करीब 2% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा आरबीएल बैंक, इंडियन बैंक, पॉलीकैब और केनरा बैंक कुछ और ऐसे नाम जो कि 1 से लेकर 2% तक बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज साल के नए निचले स्तर बनाए क्लीन साइंस ने, हालांकि बंद हरे निशान में हुआ लेकिन साल का नया निचला स्तर से हिट किया। खबरों वाले शेयरों में आज टीसीएस नंबर्स के बाद 1.5% नीचे, मन्नापुरम गोल्ड की कीमतों में गिरावट का इंपैक्ट 3% नीचे, टाटा एलेक्सी नंबर्स के बाद 3% नीचे और टाटा कम्युनिकेशन जो डेटा सेंटर के ट्रिगर का इंपैक्ट 9.5% ऊपर ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो रहा आज के दिन का लेखा जोखा, लेकिन अगले हफ्ते के लिए बहुत सारे ट्रिगर हैं। तो पहले बाजार के लिए जो रणनीति रहेगी वो तेजी की रहेगी। निफ्टी में आप 25,500 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 25,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। निफ्टी बैंक में आप 56,950 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 56,400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा अगले हफ्ते के लिए टाटा कैपिटल की लिस्टिंग होगी 13 अक्टूबर को, रूबिकॉन रिसर्च का आईपीओ बंद होगा 13 को, केनरा रोबेको का आईपीओ बंद होगा 13 को, 14 को एलजी की लिस्टिंग होगी और केनरा एचएसबीसी का आईपीओ बंद होगा। साथ ही साथ बहुत सारे नंबर्स भी इसमें आनंद राठी है, एचसीएल टेक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, टेक महिंद्रा है, परसिस्टेंट है और साथ साथ बैंक्स के नंबर हैं जो कि अगले हफ्ते आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत ही हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी प्लस अर्निंग्स के ऊपर पूरा दारोमदार बाजार का पहुंच चुका होगा।